जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो माशाल्लाह से आज सबसे पहले इनको पट्ठे वगैरह डालते हैं, फिर आपको साथ ही विज़िट करवाते हैं अपने जानवरों का। तो आप हमारे साथ रहें। ये देखिए हमारा शेरू आ गया। इनको पहले पट्ठे डाल देते हैं। ये देखिए ये पट्ठे डाल दिए। उसके बाद अब दूसरी बकरियों को भी डालते हैं। ये ले तुम भी लोग हैं। शेरू की आज टांग फंसी है। सबसे पहले शेरू की टांग निकालते हैं। माशाल्लाह से शेरू आज पट्ठे वगैरह भूल गया हुआ है। शेरू को आज, क्योंकि मैं कल नहीं ना आया था, क्योंकि 13 रजब के बाद 14 रजब का व्लॉग नहीं ना बनाया था, तो इसलिए आज आया था। तो शेरू को भी हमारी याद आ रही थी माशाल्लाह से। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये देखें पट्ठे वगैरह खा रहा है। साथ ही हमारी सुक्की कांगरी आ गई हुई है। ये भी देखें माशाल्लाह से हेल्दी। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस मौसम में भी ये माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर ठीक है। तो उसके बाद ये देखें ये हमारे बच्चे आ गए माशाल्लाह से। मम्मा पापा के साथ ही हैं माशाल्लाह से ये तीनों बच्चे। ये देखें A1 है माशाल्लाह से। ये देखें ना खा रहे हैं, अच्छे तरीके से खा रहे हैं। शेरू की माशाल्लाह देखें ना हालत ठीक है। इसके पैर में मेरे ख्याल से रस्सा गलत बांध गया हुआ है। पहले हम रस्सा छुड़वा लें। ये देखें रस्सा वगैरह हमने छुड़वा दिया हुआ है। तो माशाल्लाह से A1 है। उसके बाद ये देखें ये हमारी सुक्की कांगरी माँ की धी आ गई हुई है माशाल्लाह से। ये भी एक्टिव है, A1 है। ये भी देख लें माशाल्लाह से। ये माँ धी अपने माँ धी इकट्ठे ही हैं क्योंकि मौसम सर्द है माशाल्लाह। ये भी पट्ठे खा रहे हैं माशाल्लाह। ये भी देखें तो ठीक है। ये हमारी बच्चों वाली आ गई। ये भी A1 है इंशाल्लाह। अब थोड़े दिन चंद दिन ही करीब रह गए हैं माशाल्लाह। ये देखें ना ये भी बच्चे दे देगी। बस दुआ है कि अल्लाह करे जल्दी से ये बच्चे दे दे। और उसके बाद आए अब आपको हम अपनी कुरुक वाली मुर्गी दिखाते हैं। आपको एक बात नहीं बताई, कल माशाल्लाह से हमारी दूसरी मुर्गी भी कुरुक पे बैठ गई थी, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 100 सब्सक्राइबर का बोला हुआ है आप कर दें ताकि मिनी फार्म स्टार्ट कर सकें। मौसम वैसे भी आप देख लें सर्दी है और 10-15 दिन की बात है, फिर मौसम धूप वगैरह निकल आएगी और अच्छा हो जाएगा और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम मिनी फार्म अपना स्टार्ट कर सकेंगे। ये देखें ये माशाल्लाह हमारी कुर्क पे बैठी हुई है। आज मेरे ख्याल से 3-4 तारीख होगी और 6-7 दिन रह गए हैं। ये भी बच्चे निकाल देगी अंडों में से माशाल्लाह से। ये देखो इसको भी खाना वगैरह हम आगे डाल देते हैं। ये अपनी मस्ती में बैठी हुई है। ये इनको आकर मेरे बतकों को मेरे पाँव पे भरी हुई है। ये जब से लाए हैं ये हमारे पाँव के दुश्मन बन गई हुई हैं, पीछे पड़ जाती हैं। बताएं इनका क्या किया जाए। ये देखें ये गुदगुदी हो रही है। ये देखें उसके बाद आप दिखाते हैं दूसरी कौन सी मुर्गी हमारी कुर्क पे बैठी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखें ये माशाल्लाह से हमारी दूसरी मुर्गी है। ये भी कुर्क पे बैठी हुई है माशाल्लाह। इसके नीचे भी अंडे रखे हुए हैं। इसको आज दूसरा दिन हो गया है। ये भी अपनी मस्ती में खाना वगैरह खा के बैठ गई हुई है, क्योंकि हमने तोते वगैरह तो नीचे ले गए हुए हैं ना, इसलिए फिर इस मुर्गी को हमने ये वाले पिंजरे में बिठा दिया ताकि इनको सर्दी वगैरह ना लगे, हीट मिलती रहे और हमारे बच्चे अच्छे तरीके से आ जाएं। ठीक है अब ये हो गया। अब उसके बाद आपको मज़ीद अपने जानवर दिखाते हैं, मुर्गे वगैरह दिखा देते हैं। तो आए सबसे पहले ये देखें ये माशाल्लाह हमारे तुर्की बर्ज़ आ गए हुए हैं। ये देखें शुक्र है ये भी एक्टिव है। मौसम जैसे मौसम हुआ है ना, आपको एक बात बताऊँ, मैंने मिनी फार्म के लिए ना तकरीबन उस दिन संडे मार्केट से मैं चूज़े लेकर आया था। ठीक है सील चूज़े थे, उसमें शामों की नस्ल थी। ये जब से मौसम सर्द हुआ है ना तो यकीन माने मेरे सारे चूज़े अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है तो यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ अब मौसम थोड़ा बदल जाए, क्योंकि मिनी फार्म अब आपको स्टार्ट करना तो है ही है। इंशाल्लाह 100 सब्सक्राइबर के करीब ही पहुँच गए, वो भी हो जाएंगे। लेकिन मौसम की वजह से ना चूज़ों को इस मौसम में ना मेरा सब भाइयों से मशवरा यही है कि चूज़े वगैरह ना लाएँ। ठीक है सिर्फ एक महीना निकल जाए फिर उसके बाद चूज़े वगैरह रखें, क्योंकि इस महीने में ये होता है सर्दी की वजह से ना चूज़े वगैरह पालना देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये देखें
माशाल्लाह इसने भी 3-4 अंडे दे दिए हुए हैं। ये हमारी ब्लैक नागन स्मॉल आ गई हुई है। उसके बाद आए अब आपको पूरा मुर्गा दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा ब्राउन कोबरा, और जो उनसे पहले मुर्गी लगी है ना ब्लैक मुर्गी कुर्क पे बैठी हुई है, वो माशाल्लाह इसकी नस्ल की इसके बच्चे निकलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये देखिए ये कट्ठे तुर्की बर्ज़ आ गए हैं, ये भी माशाल्लाह A1 है, एक्टिव है। ये देखो इनको उधर चारा वगैरह डालते हैं, ठीक है। समझ से बाहर बात है, ये बेचारा इनका रिज़्क छीनने के लिए बकरी आ जाती है, इसका भी करना पड़ता है। ये देखें ये हमारे किंग कोबरा को ना ये वाइट कोबरा ज़ख्मी कर रहा है। इसको 1000 दफ़ा समझाया है कि आपस में इत्तेफाक में रहा करें, लेकिन इत्तेफाक नाम की चीज़ है ही नहीं इनमें। अगर बाहर से कोई आकर हमला कर दे तो आपस में एक दूसरे को मार मार के मर जाएंगे। ये फाइनली हमारा किंग कोबरा आ गया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से ये भी एक्टिव ही है। साथ ही ये देखें ये हमारा छोटा कोबरा आ गया हुआ है। इसकी चमड़ी देखें निकलते जैसे सांप की तरह चमड़ी नहीं निकलती दोबारा आती है, वो चीज़ है। उसके बाद ये देखें ये हमारी वाइट बुर्की आ गई हुई है, ये भी जोड़ा लग गया हुआ है, करीब ये भी अंडे दे देंगे। साथ ही ये तो ये इसके साथ ना इसकी जो सी बहन है ना वो आपको दिखाइए, सेम यही नस्ल की थी, ये कुर्क पे बैठी हुई है। उसके बाद आ जाए आपको अब हम अपनी चकोरे वगैरह दिखा देते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह से हमारी चकोरा आ गई हुई है। ये देखें ये तो भागते हैं, इनको आकर फिर मेरे पाँव की निश्त मारने की पड़ी हुई है। आए आए क्या समझे। साथ ही ये देखिए ये हमारा वाइट शामू आ गया हुआ है, ये भी A1 ने। इनको अभी मैंने दाना वगैरह जो डाला है, लेकिन बकरियां वगैरह खाने नहीं दे रही, इनको मज़ीद और दाना डाल देते हैं, ठीक है। फिर आपको माशाल्लाह से हमारी बिल्ली ने, जैसे कि आपको पता है, बच्चे वगैरह दिए हुए हैं। अपनी बिल्ली भी दिखाते हैं, साथ में नीचे का बिल्ली वगैरह तोते वगैरह का विज़िट भी कराते हैं। तो चलते हैं पहले इनको दाना वगैरह और डाल लें ताकि फिर दोबारा ऊपर आए तो ये दाना वगैरह खा रहे हो। ये देखें ये इतनी मेरे पीछे आ गई, इसको देखें, ये देखें पीछे हो जो, तंग ना करो। वगैरह डाल दिए। तो अब हम चलते हैं नीचे। नीचे से माशाल्लाह अपने बिल्ली की बिल्ली दिखाते हैं, बच्चे दिखाते हैं, माशाल्लाह वो भी एक्टिव में। फिर आते हैं ऊपर, फिर ऊपर से चीज़ें दिखाते हैं। जी फाइनली हम अब नीचे आ गए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको तोते दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इधर रखे हुए तोते, क्योंकि ठंड होने की वजह से ना कपड़ा करवा दिया हुआ है ताकि तोते हमारे बीमार ना हो जाएं या मर वगैरह ना जाएं, ठीक है। तो इसलिए ये देखें ये माशाल्लाह तोते वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी स्मॉल जान होती है, छोटी सी जान होती है इनमें, तो इसलिए इनको सर्दी ज़्यादा लगती है, इसलिए इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी ब्रोनी आ गई। हमारी ब्रोनी नीचे ही लेटी रहती है, ये ऐसे रहती है क्योंकि ये हमने बच्चा पाली है, छोटा सा बच्चा था तब से पाला था। तो ये हमारे घर की तरह, ये मंजी पे लेट जाना, उधर लेट जाना। माशाल्लाह ये भी बच्चे दे देगी इसको, ये भी बच्चे देने वाली है। तो देखते हैं ब्रोनी माशाल्लाह कैसे बच्चे देती है। ये हमारा बैठा, उसकी सबसे पहले जो उनकी बिल्लियों में से हर चीज़ों में से लाइफ थी ना, वो ये थी, ठीक है। उसके बाद आए हम आपको बच्चे वाली बिल्ली भी दिखाते हैं। अब आए अब आपको हम बिल्ले वाली बच्ची दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये इनकी मम्मा आ गई, ठीक है। ये माशाल्लाह से बच्चे दूध पी रहे दूध वगैरह पी रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह इनके बाल वगैरह भी ना पहले से बेहतर हो गए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें साथ ही ये देखें माशाल्लाह मम्मा बेबियों का अच्छा ख्याल रख रही है। ये भी देखें, ये देखें दूध वगैरह पी रहे हैं माशाल्लाह से। ये इसको क्या हुआ पड़ा है, ये इसको टेढ़ा हुआ पड़ा है, इसको भी सीधा कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह है ना। अब आस्ता आस्ता और 10-15 दिन तक ये सही से बाल वगैरह आ जाएंगे और बोलने चलने लगने जाएंगे, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। अब इनको बंद वगैरह करते हैं क्योंकि ठंड सर्दी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये देखें ये हमारा तोता साहब आ गया हुआ है। ये देखें इसको भी सर्दी में तन्हाइयाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, इसके लिए भी तोती लेकर आते हैं। क्यों बिलाल भाई, ऐसा ही है ना। तो ये देखें उसके बाद ये देखें ये फैमिली माशाल्लाह ऊपर बैठी हुई है। हमारे अब ऊपर चलते हैं। ये देखें ये हमारी दूसरी बिल्ली आ गई है। ये देखिए ये सबसे प्यारी है, ब्लू आइज़ है, ठीक है। ये भी पर्शियन कैट है। ये देखें ये भी बेड वगैरह पे भाई है, इसका भी माशाल्लाह
अभी एक ने बच्चे दिए हैं, अभी दूसरे ने बच्चे देने हैं, फिर आस्ता आस्ता माशाल्लाह हमारे घर में बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। जैसे ही हमारा बिलाल बच्चा है ना, वैसे ये सब बच्चे बच्चे कर देंगे। बिलाल भाई बात सुनो, ऊपर गए थे सुबह सुबह, तुमको दाना वगैरह डाला था? हाँ बुखार हो गया? हो आज हमारा अपना बच्चा बीमार हो गया हुआ है, इसलिए मैं जाकर दाना वगैरह डाल कर आया हूँ। अब ऊपर नहीं जाना, तूने आराम करना है नीचे। चले मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ। चले फाइनली अब ऊपर चलते हैं। ये देखें, इनको मैं ऊपर पट्टे डाल कर भी आया हूँ, फिर भी ये नीचे आ गई हुई है। चलें जिधर इन्होंने खाना मुनासिब समझे, इनको क्या तंग करना, ये खाते रहे पीते रहे इंजॉय करते रहे और साथ साथ हमें भी इंजॉय कराते रहे, क्या समझे। यहाँ पर ऊपर में आ गया हूँ माशाल्लाह से, आपको सब कुछ विजिट करा दिया हुआ है। इनको दाना वगैरह ये जो से तुर्की बार से ना मेरे ख्याल से वीक हो गया हुआ है। ये देखिए ना कितना स्लो स्लो से चल रहे हैं माशाल्लाह से, कि इनके भी लिए कुछ करते हैं, ये भी माशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा स्लो लग रहा है, देखते हैं इसका क्या हल होता है। ये माशाल्लाह हमारा मुर्गा था जो साहब को दिखाया था, सुस्त हो गया था, बीमार हो गया था, इसका माशाल्लाह इलाज किया फाइनली अल्लाह के शुक्र से ये हमारा मुर्गा ठीक हो गया था। वहाँ ये किंग कोबरा है, इसके पीछे हर बंदा पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है हमें दे दो, कोई कह रहा है हमने ज़िबा करना है, लेकिन नहीं, इसको हमने किधर भी नहीं जाने देना। ये हमारी शान है, सीधी सी बात है। शेरू और ये शान है, क्योंकि किंग कोबरा सब फर्स्ट व्लॉग से अब तक में बहुत जानवर किंग कोबरा है और शेरू है जोर से साथ साथ ही आ रहे हैं। स्कोरे भी ठीक है, पता नहीं मुझे तो इनका आइडिया नहीं है इतना कि कब अंडे देती हैं, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन लगी हुई हैं, कभी ना कभी अंडे दे ही देंगे। ठीक है, ये माँ की दी माशाल्लाह से, ये सारा कुछ आपको दिखा दिया हुआ है। ये खुडे पे भी हमने देखे पूरा किया हुआ है ताकि ठंड वगैरह ना लगे। ये इनको फीड वगैरह बाजरा वगैरह भी डाल दिया हुआ है। ये देखिए आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये ना इसमें से सिर्फ ये मेरे 2 चूज़े बचे थे, मैं लेकर आया था ना एक ये। इसके बाद ये देखिए हैवी बाफ पहले मैं नीचे लाया गया हुआ था ये काटन में सर, अब मैंने कहा इसको नीचे भी ज़्यादा रखूँगा क्योंकि दम घुटने की वजह से या दूसरी वजह से ना मर जाए। अब इनको मैं ऊपर लाया हूँ, ये 2 चूचे बचे हैं जो मैं लेकर आया था, गाय सारे लाखों प्यारे हो गए। ये देखें कोई प्यारी नस्ल थी तो ये देखें माशाल्लाह हैवी बाफ है। ये फिर बाहर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्ली के अंदर ना चढ़ जाएँ। अभी व्लॉग बनाऊँगा, नीचे जाऊँगा, इनको भी साथ नीचे ही ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे चूज़े हैं। मिनी फार्म स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मौसम हो जाए तब तक सब्सक्राइबर भी हमारे स्लो हो जाएंगे, मिनी फार्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं अंदर आया हूँ, इन सबको भी बच्चों को भी अंदर आने की पड़ी हुई है, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं आप भी सब खैरियत से ठीक ठाक ही होंगे। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, क्योंकि ये सिर्फ इतनी बात आपको बता दूँ, ये 10-12 दिन है, ठीक है। सर्दी कम होगी ना, आगे देखना आपके लिए कितने बड़े बड़े सरप्राइज़ आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ना सर्दी की वजह से व्लॉग मैं अकेला बनाता हूँ, क्योंकि अभी मौसम वैसा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं नहीं दिखा सकते मौसम की ख्याल नज़र रखते हुए, लेकिन उम्मीद है चंद 10 से 15 दिन तक आपको दिखाया जाएगा, मज़ीद अच्छे अच्छे जानवर आएंगे। तो आप दुआ करना हमारे बिल्ली के बच्चे ठीक रहें। उम्मीद करते हैं आज का आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।